अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री, यानी दरख्तों की अहमियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आप एक टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, नॉलेज सीकर हैं या फिर एक लेमैन हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो बहुत सी बातें पता चलने वाली हैं जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता। आपने उनके बारे में बचपन में अपनी बुक्स के अंदर या साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर उनके बारे में पढ़ा, लेकिन आपने कभी उनमें उस तरह से दिलचस्पी नहीं ली। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इंस्पायर होने वाले हैं, दरख्तों की मौजूदगी पे ग्रेटफुल होने वाले हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले हमारे ज़िंदा रहने के लिए हमारा सांस लेना ज़रूरी है। और अगर आप अपने सांस लेने के प्रोसीजर को देखते हैं तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी आप सांस अंदर लेके जाते हैं और आप अपनी सांस को खारिज करते हैं, रिलीज़ करते हैं, यानी ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं, और हम जब ब्रेथ इन करते हैं तो उन गैसेस में से ऑक्सीजन नामी जो गैस है वो हम अपने अंदर लेके जाते हैं, और जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है। और दूसरी तरफ हम अगर ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ भी उनका भी हम सांस लेने का अमल कह सकते हैं उसको। वो भी 2 स्टेप प्रोसेस है, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। वो हमारे ऑपोजिट काम करते हैं, यानी वो जब ब्रेथ इन करते हैं तो वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके जाते हैं, और जब ब्रेथ आउट करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द जिस गैस की हमें ज़रूरत है इस प्लैनेट के ऊपर ज़िंदा रहने के लिए, वो ऑक्सीजन है, और उसको प्रोड्यूस करने वाले जो है वो ट्रीज़ हैं। और यहीं से हमें दरख्तों की अहमियत को जान लेना चाहिए कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए दरख्त का मौजूद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम रिलीज़ करते हैं उसकी बात करें तो अगर उसकी मिकदार हवा के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का बायस बन सकती है। हमारे सर हमेशा वज़नी ज़्यादातर रहेगा, डिजीनेस फील होगी, आपको सांस लेने के अमल में दुश्वारी आएगी, और इस तरह की कई बीमारियां हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको जल्द की कई बीमारियां हो सकती हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हवा में ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, आप नेचर, लॉ ऑफ नेचर देखें कि दरख्त हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो फ़िल्टर करते हैं, यानी उसको लेते हैं और उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि दरख्तों का मौजूद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक सेंटेंस के अंदर अगर इस चीज़ को कहूँ तो हम ये कहते हैं कि ज़मीन के लिए फेफड़ों का काम करते हैं ये दरख्त। आज की इरा का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो हमारे पास ये ग्लोबल क्राइसिस के दुनिया को कौन कौन से क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं इस सदी के अंदर, और आगे आने वाली कुछ सदियों में या कुछ सालों के अंदर कौन कौन से क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे। अगर आप गूगल करते हैं ग्लोबल क्राइसिस तो उसमें टॉप मेन 3 क्राइसिस आते हैं: क्लाइमेट चेंज, फूड शॉर्टेज एंड क्लीन वाटर। क्लाइमेट चेंज की मैं बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज में हम अपने बुज़ुर्गों से अक्सर सुनते हैं कि वो हमें कहते हैं कि अब सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है जो बर्दाश्त से बाहर होने के करीब होती है, और गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जो बर्दाश्त से बाहर होने के करीब होती है। और जब हम अपने बुज़ुर्गों से सवाल करते हैं कि आप उस दौर में कैसे सर्वाइव कर रहे थे या किस तरह से रहते थे जब बिजली भी नहीं थी, है जब इस तरह के हमारे पास जो लग्जरियस चीज़ें हैं, AC, कंडीशनर वगैरह जो भी हैं नहीं थे, आप किस तरह से सर्वाइव करते थे। हमसे तो अब बिजली इधर से बंद होती है तो ये जो गर्मी है वो हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती। तो उनका जवाब जो हमें सुनने को मिलता है तो वो कहते हैं कि उस वक़्त में इतनी गर्मी नहीं थी होती और ना उस वक़्त में इतनी सर्दी होती थी। क्लाइमेट चेंज को हम वर्ल्ड क्राइसिस इसलिए कंसीडर करते हैं कि आगे आने वाले दौर के अंदर अगर हम मौसम की बदलती हुई सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाते तो गर्मियों के अंदर हमारा प्लैनेट इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अगर गर्मी होगी तो हमारा जिस्म जलना शुरू हो जाएगा, और अगर एक लिमिट से नीचे जो है वो सर्दी होगी तो हम फ्रीज़ हो जाएंगे। हम नॉर्मल ह्यूमन
ह्यूमन बीइंग है, हम एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के इस क्राइसिस से निपटने के लिए दरख्त बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके घर के इर्द गिर्द दरख्त मौजूद होंगे तो वो आपके घर को साया फ्राहम करेंगे, धूप की डायरेक्ट जो लाइट्स हैं वो आपके घर तक या आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी, और दरख्त काफ़ी हद तक गर्मी को कंट्रोल करते हैं। आप इस वीडियो में नीचे दी गई जो पिक्चर्स हैं उनको गौर से देखें तो वो बड़ी इंस्पायरिंग पिक्चर्स हैं। उसमें पिक्चर के अंदर ये है कि वो अगर हम एक ऐसी जगह या ऐसा घर जिसके इर्द गिर्द दरख्त मौजूद है, वहाँ का टेम्परेचर बड़ा कम है एज़ कंपैरिजन टू उस जगह के जहाँ पे दरख्त मौजूद नहीं है, यानी गर्मी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में दरख्त अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। सेम इसी तरह सर्दियों के मौसम को भी कंट्रोल करते हैं। अगर आपके घर के इर्द गिर्द दरख्त मौजूद होंगे तो वो ठंडी हवाएं डायरेक्ट आपके घर तक नहीं आएंगी, वो दरख्त ऊपर से ही उनको गुजार देंगे। सेकंड जो ग्लोबल क्राइसिस में से है वो फूड शॉर्टेज है। फूड शॉर्टेज यही मसला कि हर गुजरते दिन के साथ साथ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ द पीपल लिविंग इन दिस प्लैनेट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं स्पेशली खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो कम से कम तर होती जा रही हैं, और ऐसा ना हो कि हमें कहत साली का सामना करना पड़ जाए और लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं। तो यहाँ पे भी दरख्त अपनी अहमियत को वाज़ह करते हैं, क्योंकि दरख्त बाकी हमने पीछे देखा कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दरख्तों पे फल भी लगते हैं। हमारे फूड का मेजर पोर्शन फलों पे मुश्तमिल है, तो अगर दरख्त मौजूद होंगे उन पे फल लगेंगे और वो हमारे फूड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा जो मेजर क्राइसिस है जो आज के दौर में भी हम फेस कर रहे हैं और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर तो बड़ा सीवियर किस्म का ये सामने आने वाला है इशू क्लीन वाटर का। हमें पीने के लिए, हमारे यूज़ करने के लिए हमारे पास इस प्लैनेट के ऊपर साफ़ पानी मौजूद नहीं है। तो दरख्त पानी को साफ़ करने के अमल में अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। जब बारिश होती है पानी नीचे आता है, अगर वो पानी दरख्त जो है अपनी जड़ों के अंदर उसको सेव कर लेते हैं और फिर वो अपनी जड़ों के ज़रिए ही ज़मीन के नीचे उस पानी को फ़िल्टर करते हैं और फिर उसको बहाते हैं नदियों में। इसी के साथ पानी को क्लीन करने के साथ साथ बारिशों का बाइस भी बनते हैं। जो दरख्त है इनकी वजह से बारिशें होती हैं, वो वाली जगह जहाँ पे बारिशें कम होती हैं वहाँ पे दरख्त अपना बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे क्योंकि दरख्त ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे बारिशें भी दूसरे के निस्बत, दूसरे शहरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दरख्त बारिशों का भी सबब बनते हैं। आप इन सब के अलावा अगर हम दरख्तों की अहमियत की बात करें तो दरख्त ज़मीनी कटाव को रोकते हैं, सॉइल एरोजन को रोकते हैं। ये किस तरह से रोकते हैं? जब सैलाब आते हैं या बारिशें ज़्यादा आती हैं या आंधियाँ आती हैं तो वो ज़मीन के ऊपर से जब गुज़रती हैं तो वो ज़मीन के ऊपर की मिट्टी को अपने साथ उड़ा कर या बहा कर ले जाती हैं। तो उस जगह पे जो ज़मीन की ज़रहेज़ी है वो भी उनके साथ बह के चली जाती है। तो अगर उस जगह पे दरख्त होंगे, दरख्त मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं तो वहाँ पे वो आंधियों या सैलाब के साथ वो उस मिट्टी को बहा कर लेके जाने नहीं देते। और डेफिनेटली आपने अपनी बुक्स के अंदर, बच्चों ने स्पेशली अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि दरख्त लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, और आप देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में लकड़ी से बनी हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें दरख्तों से ही मिलती हैं। मेडिसिन्स जो हैं वो दरख्तों से बनाई जाती हैं। और इस वीडियो के पिक्चर्स में आपको कुछ पिक्चर्स ऐसी नज़र आ रही होंगी जो अपने आप में दरख्तों की अहमियत को एक्सप्लेन कर रही हैं, और वो कुछ तस्वीरें होती हैं जो बोलती हैं, और इस वीडियो के अंदर वो पिक्चर्स मौजूद हैं। दरख्त हमें साया प्रोवाइड करते हैं। हम किसी भी जगह चले जाएं, वहाँ पे हम गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए हम हमेशा दरख्तों का सहारा लेते हैं। दरख्त माहौल के शोर को कम करते हैं। दरख्त कीड़े मकोड़ों, जानवरों और परिंदों की पनाहगाहें होती हैं। जंगलात, उनको मेंटेन करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत होती है, तो रोज़गार के मौके प्रोवाइड करते हैं। और इतनी ज़्यादा बातें करने के बाद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं बोलती जाऊँ तो मतलब कि हमें हर एक सेंटेंस में लगेगा कि शायद इस चीज़ के बगैर तो मुमकिन ही नहीं। और दरख्त किस कदर अहमियत के हामिल हैं। दरख्त आँखों की ठंडक और ज़मीन की जीनत होते हैं, जैसे सितारे आसमान की जीनत होते हैं। तो यहाँ से ही आप देख लें कि आप पिक्चर्स वगैरह या फिर आप आर्ट वगैरह के वर्क को लाइक करते हैं और आप वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि ग्रीनरी हो,
वो पिक्चर जिसके अंदर दरख्त होंगे वो बहुत खूबसूरत लगेगी एज़ कंपैरिजन टू उस पिक्चर के जिसमें दरख्त मौजूद नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि दरख्त सदकाए जारियां हैं। आप एक दरख्त आज के दौर में लगाएंगे, आज के दिन में लगाएंगे, तो वो आप दरख्तों की सबसे ज़्यादा ज़िंदगी होती है। अगर हम सर्च करते हैं ना कि इस प्लैनेट के ऊपर किस चीज़ की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा है, तो दरख्त हैं जो कई हज़ार सालों तक भी मौजूद रहते हैं। आप एक दरख्त लगाते हैं, उस दरख्त के हमने जो पीछे सारे फ़ायदे एक्सप्लेन किए हैं, स्पेशली शेडो प्रोवाइड करते हैं, तो कोई उसके साए में जब भी आके बैठेगा, आराम करेगा, तो आपको उस चीज़ का सवाब मिलेगा। उस पे जो फल लगेगा, लोग उसे खाएंगे, उसका आपको सवाब मिलेगा। परिंदे, जानवर, कीड़े मकोड़े जब वहाँ पे अपना घर बनाएंगे तो उस चीज़ का आपको सवाब मिलेगा। दरख्त लगाना सुन्नते नबवी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले, जब ना तो गाड़ियों का वजूद था, ना ये बड़े बड़े कारखाने वजूद में आए थे कि जिनकी वजह से हमारी आबो हवा या हमारा क्लाइमेट चेंज हो रही है, ना जंगलात ख़त्म हो रहे थे और ना ही दरिया आजकल के दौर की तरह जहर उगल रहा था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल को पाक और साफ़ रखने और फ़िज़ा को आलूदगी से महफूज करने की तालीम और तलकीन की। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों की कमांड करते हुए कोई इलाका फ़तह फरमाते, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने और चाहने वालों के लिए कुछ हदायत फरमाते, और उसमें से मेन जो हदायत होती थी वो ये थी कि किसी औरत को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाएगी। बच्चों और बूढ़ों के लिए भी यही हुक्म होता था कि उनको तकलीफ़ नहीं कोई पहुंचानी। और साथ ही आप ये भी हुक्म फरमाते थे कि कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों 21 मार्च दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी की अहमियत को उजागर करने के लिए जंगलात के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और बढ़ोतरी के लिए इनफरादी सतह पर भी माहौल दोस्त इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी साफ़ और सेहतमंद माहौल में सांस ले सकें। ज़मीन पर चाहे सोने, चांदी, हीरों और जवाहरात की बहुतात हो जाए, मगर ये सारी चीज़ें मिलकर भी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चला सकती। जब तक पौधे, नबातात और दरख्त मौजूद हैं, इस ज़मीन पर ज़िंदगी का पहिया चलता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, दरख्त लगाएं, अपनी और अपनी तमाम आने वाली नस्ल बचाएं। ऐसा ना हो कि कल को आपकी आगे आने वाली नस्ल वो ये कहें कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो खुद तो इस ज़मीन पर रह चुके हैं और इस ज़मीन को बंजर करके छोड़ चुके हैं और हर चीज़ को यूटिलाइज़ करके जा चुके हैं और हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ ही नहीं छोड़ गए, हम किस तरह से इस प्लैनेट के ऊपर सर्वाइव करें। तो दरख्त लगाएं ताकि आने वाली नस्लें आपको ब्लेम ना करें, ताकि आने वाली नस्लें आपकी एहसानमंद रहें। आपने तो आज के माहौल में गुजारा करके और आप यहाँ से चले जाएंगे, तो आने वाले लोगों का क्या कसूर है कि आप खुद चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उनके लिए सोच नहीं रहे। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। बराए मेहरबानी दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं।